अब आते हैं हम पार्ट नंबर 10 पे। कौन सी क्लास का? 6 क्लास का पार्ट नंबर 10, जिसका नाम है उपसर्ग, प्रीफिक्स। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स। चौराहा, दुर्बल, उपहार। उपयुक्त चौराहा, दुर्बल तथा उपहार शब्द राह, बल तथा हार शब्दों से पहले क्रमश हैं, जैसे चो, दूर तथा उप शब्दांश लगाने से बने हैं। यहाँ राह, बल और हार मूल शब्द हैं, जिनके पहले चो, दर तथा उप शब्दांश लगाकर नए शब्द बनाए गए हैं। इसी प्रकार अधर्म, खूबसूरत, विज्ञान, सुपुत्र आदि अनेक ऐसे शब्द हैं जो शब्दांश जुड़ने की वजह से एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। अतः जो शब्दांश शब्द से पहले लगाकर उसका अर्थ बदल देते हैं, ऐसे शब्दांश शब्द जो किसके पहले, शब्द से पहले लगाकर उसका अर्थ बदल देते हैं या उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, उसे क्या बोलते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं, जो पहले लगते हैं, शब्द के पहले लगते हैं। उपसर्गों के प्रयोग से शब्दों के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है, इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है। जैसे मूल शब्द था मान, उपसर्ग लग गया अप, तो वो क्या हो गया? नवीन शब्द अपमान। मूल शब्द था कार, उपसर्ग लग गया आ, तो वो नवीन शब्द क्या हो गया? आकार। मूल शब्द था काश, उपसर्ग लग गया अ, नवीन शब्द में क्या बन गया? अवकाश। मूल शब्द था कुल, उपसर्ग था अनु, नवीन क्या बन गया? अनुकूल। मूल शब्द था वन, उपसर्ग था उप और नवीन शब्द क्या बन गया? उपवन। मूल शब्द था मार्ग, उपसर्ग लग गया सु और नवीन क्या बन गया? सुमार्ग। वन का अर्थ जंगल होता है, परंतु उपसर्ग लगने के पश्चात उसका अर्थ परिवर्तित होकर क्या हो जाता है बेटा? बगीचा जाता है। उसी प्रकार मार्ग शब्द का अर्थ होता है रास्ता, परंतु उसके पहले कु या सु उपसर्ग जोड़ने से वह बुरा अच्छा रास्ता बन जाता है। अब आता है उपसर्ग के भेद, काइंड ऑफ प्रीफिक्स। हिंदी भाषा में 3 प्रकार के उपसर्ग प्रचलित हैं। संस्कृत के उपसर्ग, जैसे उपसर्ग अ, नहीं, अति, अधिक, सीमा से परे। उपसर्ग से बने कुछ शब्द अजर, अज्ञानी, अपवित्र, अमृत, अन्याय, असत्य, ये सारे क्या उपसर्ग के बने शब्द हैं। अधि का ऊपर, श्रेष्ठ, अधः नीचे, अन नहीं, अनु पीछे, अप का बुरा, विरुद्ध, अभी का सामने, अच्छा, सब प्रकार से, अव का हीन, नीचे, आ का तकबर, अपनी ओर, सब ओर से, दू का बुरा और दो, नी का बिना रहित, बिन का बिना, स का साथ सहित और सु का अच्छा। और ये सारे क्या है? इनसे बने कुछ शब्द हैं। तो सबसे पहला क्या है? संस्कृत के उपसर्ग। फिर आता है दूसरा विदेशी उपसर्ग, जैसे कम, थोड़ा, खुश, अच्छा, घेर, निषेध, ना, नहीं, बिना, ब, साथ, बद, बुरा, बा, अनुसार, सहित, बे, रहित, ला, रहित, हम, समान, बराबर, हर, प्रति, उत, ऊंचा, श्रेष्ठ, ऊपर, उप, निकट, गुण, चिर, बहुत, सदैव, दूर, बुरा, दुष या दुष्ट, बुरा, कठिन, नी, नीचे, अधिक, निर, रहित, निषेध, निस, रहित, निषेध, परा, पीछे, परे, उल्टा, परि, सब और पूरा, आसपास, प्र, अधिक, आगे, छोटा, प्रति, एक एक, विपरीत। ये है इनसे बने कुछ शब्द हैं। फिर पुनर, लगभग, सदृश, दोबारा। फिर वि, अधिक, विशेष, बिना, नहीं, सत, अच्छा, सम, भली प्रकार, साथ, सह, साथ, सु, अधिक, अच्छा, स्व, अपना। और हिंदी के तद्भव उपसर्ग, ठीक है। उपसर्ग अ, अर्थ नहीं, कमी, अध, आधा, अन, नहीं, रहित, उन, एक, कम, ओ, बुरा, हीन, कु, बुरा। ये इनसे बने कुछ शब्द हैं। तो 3 प्रकार के थे, जिसमें सबसे पहला कौन सा था बेटा? सबसे पहला था संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा था विदेशी उपसर्ग, तीसरा था हिंदी के तद्भव उपसर्ग। अब आता है इसका समरी। उपसर्ग 2 शब्दों उप तथा सर्ग से मिलकर बना है। इनमें उप का अर्थ होता है समीपता या निकटता और सर्ग का अर्थ है सृष्टि अथवा रचना करना। शब्दों के पूर्व जुड़कर उनका अर्थ परिवर्तन करने वाले शब्दांशों को उपसर्ग कहा जाता है। उपसर्ग मूल शब्दों के प्रारंभ में लगते हैं। ये शब्दों के अंश मात्र होते हैं, अतः इनका अलग से प्रयोग नहीं किया जा सकता है। उपसर्ग के प्रयोग से नवीन शब्द का निर्माण होता है। उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं, संस्कृत के उपसर्ग, विदेशी उपसर्ग और हिंदी के उपसर्ग। अब आते हैं हम आओ कुछ करे पर, जिसमें
आपको पहला जो क्वेश्चन है वो होमवर्क में करना है और बुक में ही करना है, ठीक है। नीचे देखिए प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्द की सहायता से रिक्त स्थान भरिए। इसमें आपको क्या करना है, शब्दों को यूज़ करके रिक्त स्थान भरने हैं। ये कर लिया है, इसको आपको कॉपी में करना है, इसको भी आपको कॉपी में करना है। प्रश्न 3, रेखा खींचकर उपसर्ग को मूल शब्द से मिलाइए, ठीक है, ये भी आपको करना है। अब देखिए प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, उपसर्ग किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है पेज नंबर 46 पे। देखो, जो शब्दांश शब्द से पहले लगाकर उसका अर्थ बदल देते हैं या उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आप लिख लेना, जैसे एक ये वाला लिख लेना और ये वाला लिख लेना, ठीक है। ये था प्रश्न 4 का उत्तर। फिर आता है प्रश्न 4 का ख का, उपसर्ग को कितने भागों में बांटा गया है, नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है पेज नंबर 49 पर। देखिए, उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं, संस्कृत के उपसर्ग, विदेशी उपसर्ग और हिंदी के उपसर्ग, ठीक है। तो ये था आपका पार्ट नंबर 10, जिसके अंदर आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। सारे ये जो उपसर्ग के भेद हैं, काइंड ऑफ प्रीफिक्स, वो लिखने हैं। ये लिखना है, ये जो उपसर्ग के भेद है ये सारे लिखने हैं, ये विदेशी उपसर्ग सारे लिखने हैं और ये सारे लिखने हैं। उसके बाद जो एक्सरसाइज है इसको आपको करना है, इसको जो है वो कॉपी में करना है, 4th वाली को, 3rd वाली को भी और 2nd वाली को भी। 1st वाली को आप बुक में ही रहने देना, ठीक है। ये था आपका चैप्टर नंबर 10 जो हो गया कंप्लीट, जिसका नाम था उपसर्ग, ठीक है। थैंक यू।